जय हिंद। आज पढ़ाना है लेनिन का काल। लेनिन का इतिहास खत्म हो गया था, अब आज चलते हैं लेनिन के काल में। नहीं, लेनिन का नई आर्थिक व्यवस्था, लेनिन का नई आर्थिक व्यवस्था। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ठीक है। लेनिन का नई आर्थिक व्यवस्था। लेनिन ने 1921 में एक नीति बनाई, जिस नीति का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति, शॉर्टकट में नेप कहते हैं। नेप, नई आर्थिक नीति। लेनिन एक मार्क्सवादी विचारधारा का था, मार्क्सवादी विचारधारा का था। उनका मानना था कि पूरी दुनिया के पूंजीवाद से जितने भी पूंजीपति वर्ग के लोग हैं उसके साथ उसको एक साथ नहीं लड़ा जा सकता। जबकि ट्राटस्की का मानना था, लेनिन और ट्राटस्की के विचार में क्या अंतर था? लेनिन और ट्राटस्की, लेनिन हिंदी में भी लिख देते हैं और ट्राटस्की, इनका मानना था कि पूरी दुनिया के में एक बार मार्क्सवादी विचारधारा फैलाओ। लेकिन इनका मानना था कि पूरी दुनिया के पूंजीवाद के खिलाफ होकर मार्क्सवादी विचारधारा नहीं फैलाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक नीति बनाई, जिस नीति का नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति, है ना। अब नई आर्थिक नीति में क्या क्या बातें थी वो देखते हैं, पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। पॉइंट के हिसाब से चलेंगे। पहला पॉइंट था कि अगर कोई भी पूंजीपति या कोई भी आदमी किसी किसान से अनाज लेता है तो उसका टैक्स देना होगा। लेता है तो उसका कर देना होगा। कर या इंग्लिश में कहते हैं टैक्स। टैक्स देना होगा। बाकी बचे अनाज का मनचाहा उपयोग कर सकता है। बचे अनाज का मनचाहा उपयोग कर सकता है। इसका पीडीएफ बना करके पूरा पॉइंट का जितना भी पॉइंट लिखाएंगे, जितना भी पॉइंट है सबका पीडीएफ बना करके वो डाल देंगे यूट्यूब पर। और डाले भी है पहले वाला। किसी को अगर पता समझ में नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट नीचे में कमेंट सेक्शन है, जो भी कुछ समझ में ना आए या जो भी चीज तलाश रहे हैं और नहीं मिल रहा तो नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि क्या इसमें रह गया कमी या क्या देना है ना। नीचे वाला पीडीएफ नहीं मिलेगा, पीडीएफ के बदला ईमेल जेपीजी में फाइल में है, जेपीजी में डाला हुआ वहाँ पे जेपीजी में, क्योंकि पीडीएफ में पूरा डाल देंगे एक बार। अभी टॉपिक्स वाइज जैसे आज नई आर्थिक नीति पढ़ा रहे हैं तो उसका जेपीजी नीचे शॉर्ट्स में जा करके शॉर्ट्स में
शॉर्ट्स में जाकर के नीचे में वो मिल जाएगा। किसी किसान से अनाज लेता है कोई पूंजीपति वर्ग का आदमी तो उसको टैक्स देना होगा, किसको? सरकार को। अब बच्चे अनाज का मनचाहा उपयोग कर सकता है। दूसरा क्या था, लेनिन ने क्या किया था, पूंजीपति वर्गों से जमीन कब्जा कर लिया था, अब वो सरकारी बना दिया था। यानी कोई भी जमीन जो राज्य सरकार के अधीन है, राज्य के अधीन मतलब राज्य सरकार नहीं, राज्य के अधीन है, उस पर किसान का अधिकार होगा, है ना? उस पर क्या होगा? किसान का अधिकार होगा। कोई भी जमीन जो राज्य के अधीन हो, है ना, वह जमीन किसान का हो गया या किसान का अधिकार हो गया? किसान का अधिकार हो गया। अगला पॉइंट, सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में क्या क्या था। उसके बाद जिस फैक्ट्री में 20 से कम कर्मचारी हो, 20 से कम कर्मचारी हो, वह व्यक्तिगत रूप में चलाने का अधिकार मिल गया, व्यक्तिगत रूप में चलाने का अधिकार मिल गया। उसके बाद क्या था? ये था कि 20 से कम कर्मचारी होगा तो वो व्यक्तिगत रूप से अधिकार मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी यानी संपत्ति और जीवन बीमा चालू कर दिया, जीवन बीमा चालू कर दिया। मतलब इसका समझो, इंश्योरेंस कहलाएगा, इंश्योरेंस कर दिया गया। इंश्योरेंस का क्या काम है? जैसे किसी आदमी के पास संपत्ति में 200 क्विंटल चावल है, बाढ़ आया और ये चावल क्या हुआ, उसमें बह करके चला गया, आग लगा और ये क्या हुआ, राख हो गया। तो ये इंश्योरेंस क्लेम करवाता था, इंश्योरेंस करवाया जाता था इसका, ताकि क्लेम करने पे ये जो 200 क्विंटल का नुकसान हुआ ये पूरा का पूरा क्या हुआ उस किसान को मिल जाएगा। दूसरा चीज जीवन में क्या है, ये आदमी का होता है, मानव का इंश्योरेंस होता है कि अगर किसी भी मानव का इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर वो मर जाता है तो क्या होता है, उसको कुछ राशि जमा करना पड़ता है दोनों शर्त में, उसके मरने के बाद उसका जो क्लेम राशि होता है वो उसके परिवार को मिल जाएगा। तो वो चालू कर दिया, संपत्ति और जीवन का बीमा चालू करवा दिया। ये था, है ना, कि बताओ आदमी अगर यह संपत्ति नुकसान होने पे उस पर क्या होगा, किसी भी तरह का फर्क तो पड़ेगा, है ना, लेकिन क्या होगा कि उसका भरपाई हो जाएगा। पांचवा क्या है, विदेशी पूंजी को सीमित पर आमंत्रित किया गया। विदेशी पूंजी पर सीमित रूप से आमंत्रित किया गया, सीमित ऐसे ही होगा, सीमित रूप से आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किया गया मतलब क्या हुआ कि विदेशी आदमी पूंजी लगा सकता है, लेकिन उसका विदेश का, मान लो ये कहाँ था, रूस का था, अगर कोई जर्मनी चाहता तो उसे पैसा लगाएगा, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पैसा लगाएगा। ठीक है, इसके बाद
ये क्या हुआ? अलग अलग स्तर का बैंक खोला गया। आज भी कृषि सहकारिता बैंक होती है ना? अलग अलग स्तर का। नेक्स्ट कौन सा आता? पांचवा छठा से विभिन्न स्तर का स्तरों का बैंक खोला गया। अब क्यों खोला गया बता। पहले के टाइम में क्या था कि, और आज भी किसान का जब फसल लगाने का वक्त समय आता और उसके साथ क्या होता है, किसी तरह का उससे पहले अनहोनी हो गया रहता है या बेटी की शादी होती है तो उसमें सारा का सारा पूंजी खत्म हो जाता है। ऐसे हालात में उसके पास पूंजी नहीं होता है कि वो बीज खरीद के लाए और खेती बाड़ी में उसको क्या करें, इस्तेमाल करें। तो क्या करता, साहूकार से, किसी ब्याज वाला से वो ब्याज पे पैसा लेता है। लेकिन इसका क्या होता है, इतना ज़्यादा ब्याज हो जाता है ना कि वो किसान ब्याज में ही दम तोड़ देता है। इसके लिए बैंक ने उस समय भी इसी तरह का था, बैंक ने अलग अलग तक कृषि बैंक खुला, कृषि बैंक खोला। आज भी कृषि सहकारिता बैंक है। ये करता क्या है कि अगर 1 लाख रुपया दिया तो ये 1 लाख का ब्याज लेगा। 1 लाख का ये मंथली 5% लेता है, लेकिन ये मंथली मुश्किल से 6 से 7%, मान लो 10% नहीं मान लेता है, 5 से 6% लेता है या 7% लेता है। हम मान लेते 10% लिया, ठीक है, 10%। 1 लाख का कितना हो गया, साल में 10,000 रुपया हो गया, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और इसका कितना होगा, महीने में 5,000, साल का 12 गुने 5, 60,000 देना पड़ेगा, है ना। अब देखो उसके साथ इसको कितना देना पड़ा, बैंक को सिर्फ 10,000। इसके साथ ही क्या जाता है कि चलो ठीक है, 50 किसान है तो 50% सब्सिडी दे दिया जाएगा। मतलब अगर किसान एक साल में 10,000, 2 साल, एक सीजन के लिए नॉर्मली रहता है कि बेच करके अपना दे देना पैसा, बेच करके दे देना। तो क्या होता है, अगर कोई किसान 1,10,000 रुपया जमा करता है, जमा करने जा पहले थोड़ा थोड़ा करके हर मंथ जमा करना पड़ता है, तो इसका आधा कर दो, यानी इसको 55,000 देना पड़ेगा। तो फायदा कहाँ। और कभी कभी किसान को अगर नुकसान हो गया मौसम की वजह से, तो सरकार की तरफ से मुआवजा भी मिला और लोन भी माफ हो गया, तो क्यों जाएगा उस साहूकार के पास लेने के लिए। तो किसानों को हर समय में, आज के दौर में भी बहुत सारी सुविधाएं दी गई है और किसान फायदा भी उसका उठा रहा है ना। अभी किसान सम्मान निधि योजना आया है ना, जिसमें हर 3 महीने पे क्या किया गया, उसको कुछ ना कुछ पैसा दिया गया। है ना। लेकिन अभी का किसान सम्मान निधि योजना क्या है, ये एक तरह का फकीर से भी बुरा हाल है। मतलब महीने में 500, महीने में 500, साल का 6,000 रुपया, 12 60,000, मतलब एक दिन का कितना हो गया, 20 से 21 रुपया। मतलब अगर मांगने वाला भी जाएगा तो वो दिन भर में 100 रुपया मांग सकता है ना। तो अभी क्या किया गया, सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि है, लेकिन उसका कोई खासा फायदा नहीं है ना। अब आगे चलते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा ये बैंक द्वारा ये पहले से चल रहा है। अब चलो अब ये छठा पॉइंट था। अब एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है इसमें हम एक, इसके बाद नहीं बताएंगे, और 2-3 पॉइंट और छूट गया लेकिन नहीं बताएंगे। पहले क्या था
कि कोई व्यवसाय करने के लिए ट्रेड यूनियन होता है। जैसे इंडिया में ऑल इंडिया यूनियन ट्रेड AIUT होता है, ऑल इंडिया अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड AITU, हाँ वही होता है। हाँ, तो उस समय बताया गया था कि ट्रेड यूनियन की सदस्यता बनना, ट्रेड यूनियन का कोई जरूरी नहीं है कि सदस्यता रहना ही है, वो अनिवार्यता खत्म कर, तुमको रहना तो सदस्य रहो, नहीं रहना तो कोई क्या होता, क्या था सर, किसी भी सदस्य में जाने के बाद उसका एक एंट्री चार्ज होता, यानी जैसे कोई किसान है या कोई व्यापारी है, तो उसको मान लो व्यापारी है, बड़ा व्यापारी है, तो उसको क्या कर देगा, 50,000 रुपया रखवा लेगा, हर महीने 1,000-2,000 रुपया लेगा किसी का सदस्य। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेड यूनियन की सदस्यता को, अनिवार्यता को खत्म कर दिया। मर्जी है तो रहो, नहीं मर्जी है तो उसमें सदस्य मत रहो। अगला पॉइंट, हाँ हो गया, बस ये 6-7 पॉइंट था। अब चलते हैं आगे। क्या ये लेनिन का नई आर्थिक व्यवस्था है, सब्जेक्टिव में पूछ देता है, वो 50-50 चांस रहता है इसका पूछने का, कोई 100% नहीं कि पूछेगा, लेकिन पूछ रहता है, इंपॉर्टेंट में आता है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये जो नीति अपनाने के बाद उत्पादन में जो कमी था उससे बहुत हद तक हालात सुधार हुआ, और किसानों के हालात में बहुत ही अच्छे लेवल का सुधार हुआ, बहुत ही अच्छे लेवल का सुधार हुआ इस पर। लेकिन जब इनका डेथ हुआ, इनका मृत्यु हो गया है ना, तो मृत्यु होने के बाद अभी कहाँ का था, रूस का उत्तराधिकार था। तो यहाँ पर दूसरा कोई उत्तराधिकार मतलब शासक बनने के लिए युद्ध चालू हो गया, है ना, दूसरा शासक बनने के लिए युद्ध चालू हो गया। लेकिन ये नई आर्थिक व्यवस्था यही तक हो गया, इसके आगे इसमें नहीं है, लेकिन ये अलग चीज का बढ़ा था कि इसके बनने के बाद उत्तराधिकारी के लिए क्या हो गया, ये हो गया। लेनिन का मानना था कि तो हमेशा 3 कदम आगे बढ़ो, 3 कदम आगे रहने के बाद क्या, अगर 1 कदम पीछे हटना पड़े फिर भी तुम 2 कदम आगे हो। लेनिन का हमेशा ये बात कहना था। अब चलते हैं कि 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई, तो यहाँ के उत्तराधिकारी के लिए क्या हुआ, मामला बिगड़ते गया, है ना, बहुत समस्या खड़ा हो गया, अलग अलग नेताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, है ना। इस संघर्ष में क्या हुआ कि एक वोटिंग हुआ और एक चुनाव हुआ, जिसमें लेनिन के बाद रूस का जो शासक बना उसका नाम था स्टालिन। लेनिन के बाद बना रूस का शासक स्टालिन। अब स्टालिन के बाद कुछ पढ़ते हैं। 1929 ईस्वी का ट्राटस्की निर्वासित कर दिया गया। अब देखो क्या हुआ, लेनिन के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था ट्राटस्की। जैसे ही स्टालिन बना तो 1929 में क्या कर दिया गया, इसको देश से बेदखल कर दिया गया और ये क्या हुआ, निर्वासित हो गया। 1930 में लगभग सभी नेता खत्म कर दिया जिन्होंने क्रांति और उसके बाद दशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो भी लेनिन के साथ था सारे का सारा नेताओं को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, जो भी इस क्रांति में भाग लिया था। उसके बाद स्टालिन कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। 1953 में अपनी मृत्यु तक तानाशाही व्यवहार करता रहा गया ना, और द्वितीय विश्व के समाप्त होने से पहले रूस का एक महान शक्ति माने जाने लगा, है ना। स्टालिन दरअसल ये जो ना कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनिस्ट पार्टी का, और द्वितीय विश्व में ये जो जीता, द्वितीय विश्व में जो जीता ये भी तो उसी में था। तो द्वितीय विश्व के खत्म होने के साथ ही ये क्या हुआ, अपने आप को मजबूत देश कहलाने लगा, है ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी आज भी है, बिहार भारत में भी था, है ना, बंगाल बगल में भी है,
उसके साथ ही अभी चाइना में जो शासक है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही है, क्या नाम है ना। ये चीज हो गया स्टालिन के मृत्यु तक की कहानी, है ना। वहां का क्या बना रहा, तानाशाह बना रहा मृत्यु तक का तानाशाह। ये था पूरा पूरी NEP, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं, इससे आगे क्या, नहीं तो छोड़ देते, इतना ही रहेगा, है ना। लेनिन का बाकी क्लास अगले बता देंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह है वो हम डाल देंगे कमेंट सेक्शन में, उसको बना देना।